ऐसा आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है जब नीतीश कुमार एनडीए के जो खासकर बीजेपी को कहे तो बीजेपी की धड़कनें जो है वो बढ़ाकर रख सकते हैं अपने। और यही नीतीश कुमार की खूबी है जो उनको बाकी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है। जहां रहते हैं वहां के लिए भी मुश्किल और दूसरी तरफ वाले भी बिल्कुल देखते रहते हैं कि भैया कब पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। लेकिन सीधे हिमांशु आपका रुख करते हुए अब नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की खबरें गर्म हो चली हैं। एनडीए में इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है, किस तरह की जानकारी, क्या बीजेपी की बेचैनी वास्तव में बढ़ाकर रखी है नीतीश कुमार ने? देखिए, मुझे जो जानकारी है जो रोहित करे उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि शाम को 7 बजे के करीब जो है वो नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को फोन करके जो है उनको मुख्यमंत्री पद के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और बधाई भी दी हैं। ये बात खुद मुझे जेडीयू के बड़े नेताओं से जो है वो पता चली है चित्रा। उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियली तौर पर जो है वो बधाई और उनको शुभकामनाएं जो है वो दे दी गई हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार की एक पॉलिटिक्स है, वो कब किधर पलट जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन नीतीश कुमार के जो साथ में जो उनकी पार्टी के अंदर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाते हैं, लोग हमें छोड़ देते हैं और हमारे साथ नए लोग जो है वो जुड़ जाते हैं, हम तो जहां हैं वहीं रहते हैं। लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार के लिए ये सही माना जाता है कि कभी वो आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से एनडीए जो है एकजुट इस वक्त नजर आ रहा है। जो अलग अलग आवाजें जो हैं, चाहे वो शिंदे ग्रुप से आई हो या अजीत पवार गुट से, उनमें अब जो है अगर आप देखेंगे तो थमसी गई हैं। वो आवाज अब वैसी नहीं आ रही है जैसे प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हम चाहते थे कैबिनेट मिले लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया जा रहा है, तो मैं कैसे बन सकता हूं क्योंकि मैं केंद्र सरकार में जो है केंद्रीय मंत्री रहा हूं। दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से देखें तो उनके जो चीफ विप थे उन्होंने कहा कि हमारे को कैबिनेट रैंक दिया जाना चाहिए था। अगर जितिन राम मांझी को कैबिनेट दिया जा सकता है, चिराग को कैबिनेट दिया जा सकता है, तो हमारी पार्टी को भी कैबिनेट मिलना चाहिए। अब उस तरीके की आवाजें जो है एनडीए में नहीं उठेंगी जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि सबसे बात की गई है। सबको भरोसा दिया गया है कि समय आने पर सबको जो है एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स सच में वो एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसको लेकर समय समय पर कयास भी लगाए जाते हैं और वो कई बार कयास जो है बिल्कुल सटीक भी बैठ जाते हैं। आप देखिए कि वो 14 जनवरी तक जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, वो दही चूड़ा खाते हैं और उसके बाद जो है वो पलटी मार देते हैं और दूसरी कुल मिलाकर हिमांशु ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार ही जानते हैं, बाकी सारे सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हिमांशु, आपका रोहित, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में और ज्यादा जानकारी जोड़ने के लिए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की आगे की पॉलिटिक्स क्या किस रूप में बढ़ेगी, आगे वो क्या करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मौजूद रहने का न्योता कबूल किया था लेकिन आज नीतीश कुमार ने अचानक शपथ ग्रहण में नहीं जाने का फैसला कर लिया। अब नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है। विपक्ष का दावा है कि मंत्रिमंडल में मांग के हिसाब से जगह नहीं मिलने से नीतीश कुमार नाराज हैं। तो नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि तबीयत खराब होने के कारण नीतीश शपथ ग्रहण में नहीं जा पाए। आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्यों नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे? क्या अहम मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज हैं? क्या किंग मेकर नीतीश कुमार करेंगे बड़ा खेल? एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा हाई है। इसकी वजह आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर 7 जून की है जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद थे। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। दूसरी तस्वीर 9 जून की है जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। जेडीयू के 2 सांसदों को मोदी की कैबिनेट में जगह मिली। तीसरी तस्वीर 12 जून की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह, चिराग पासवान हैं, अनुप्रिया पटेल है। एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं। सवाल यही है कि आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण में नहीं जाने का फैसला किया। शपथ ग्रहण में नीतीश नहीं पहुंचे, बस फिर क्या था?
दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज हो गई। नीतीश क्यों नहीं पहुंचे? सबसे पहले सुनिए जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया। नीतीश कुमार अचानक से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं सर, कुछ दिक्कत? अब ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग चूंकि हमारे नेता हैं, मैं हर बात में पूछूंगा नहीं। हो सकता है शहद का मामला हो, वो तो बात वही बताएंगे ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है। सभी प्रोग्राम बनता बिगड़ता रहता, आप भी जानते हैं, मीडिया के मेरे साथी हैं। ओके। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने यही बताया कि उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। मतलब नीतीश के मन में क्या है, यह उनकी पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता। जब यही सवाल बीजेपी से पूछा गया तो यही जवाब आया कि ऑल इज वेल, इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं। देखिए, वो इस पे कुछ विशेष आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने की आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में रीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। एनडीए को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर जेडीयू के, दोनों नीतीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचने के सवाल पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि एनडीए में खेल शुरू हो गया है। क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। नीतीश जी जितना तामझाम से समर्थन में जाकर के भाषण दिए थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिहार को मिलने वाला, लेकिन जो बिहार को मिला वो सिर्फ और सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और जनता के भलाई के लिए कोई ऐसा विभाग नहीं दिया गया है जिससे कि बिहार के लोगों का भला हो सके। तेजस्वी जी सब कुछ समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है, और स्वार्थ वाला गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। और जो विचारों पर आधारित गठबंधन होता है, उसी के संदर्भ में उनका वक्तव्य है कि विचार वाले लोग आज न कल हमारे साथ रहेंगे। कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। तो क्या विपक्ष के दावे में दम है? क्या नीतीश कुमार मंत्रियों की संख्या और बंटवारे में मिले मंत्रालय को लेकर खुश नहीं है? इसे आप यूं समझिए, मंत्रिमंडल में जगह और मंत्रालय को लेकर जेडीयू नेताओं की तरफ से 3 मंत्री और अहम मंत्रालय की डिमांड रखी गई थी। लेकिन जब शपथ ग्रहण हुआ तो जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 2 मंत्री पद आए। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया, और जैसी डिमांड जेडीयू के नेताओं की तरफ से की गई थी वैसा मंत्रालय नहीं मिला। तो क्या यही है नीतीश की नाराजगी की वजह? कौन से विभाग हैं जो चाहती है कि जेडीयू उसे मिले ताकि वो बेहतर काम डिलीवरी दे पाए अपने पुराने अनुभव को देखते हुए? देखिए, पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्री